स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 10.1 इसमें हमें कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन 13 है। इसमें कहा जा रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म आर साइन थीटा प्लस फाई वेयर द टर्मिनल आर्म ऑफ थीटा एंड फाई आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहला पार्ट है 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में एक तो ये करेक्शन करा दूं मैं आपकी कि ये जो है ना आर साइन थीटा प्लस फाई, इसके साथ एक दूसरी चीज़ भी है एंड उसको कहना चाहिए दिस वन और आर साइन थीटा माइनस फाई, यानी या एक्सप्रेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट होएगा या एक्सप्रेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में यहाँ प्लस की बजाय माइनस भी है। तो जब यहाँ माइनस होगा तो फिर जो है ना आपका ये माइनस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज इसको प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अब स्टूडेंट्स मैं पहले ये क्या चीज़ है मैं इसको आपको पहले दिखाता हूँ कि रफ वर्क में जाकर पहले मैं इस पर आपका फोकस दिलाता हूँ कि ये आर साइन थीटा प्लस फाई या आर साइन थीटा माइनस फाई इनफैक्ट ये है क्या चीज़। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक अलग से, ये हमारा फ़र्ज़ कर लो कोई रफ वर्क है, इस पर आप आएँ, मैं कुछ चीज़ें आपको समझाता हूँ। स्टूडेंट्स, मैं पहले आपको ये फार्मूला रिकॉल करवाता हूँ। रिकॉल दैट साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। स्टूडेंट्स, जब भी हम साइन का फार्मूला ओपन करेंगे तो इसके अंदर जो है ये फार्मूला है साइन ऑफ अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें इस बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पे जब साइन का फार्मूला होगा तो ये यहाँ पे मिक्स फॉर्म में फंक्शन होंगे, यानी साइन साथ कॉस होगा और आगे कॉस के साथ साइन होगा। जब भी साइन का फार्मूला होगा तो हमारे पास यहाँ मिक्स फॉर्म में फंक्शन। अब मैं स्टूडेंट्स जो उसने दी हुई है चीज़ आर साइन थीटा प्लस फाई, इस फार्मूले की हेल्प से मैं ज़रा उसको सॉल्व करता हूँ। तो देखें आर साइन थीटा प्लस फाई। अब स्टूडेंट्स ये थीटा हमारे पास अल्फ़ा के तौर पर होगा और फाई हमारे पास बीटा के तौर पर होगा। तो इस फार्मूले की हेल्प से मैं ज़रा इसको ओपन करता हूँ। आर तो बाहर मल्टीप्लाई होगा, लेकिन अंदर साइन थीटा प्लस फाई को अगर मैं ओपन करूँ तो इसको अल्फ़ा ट्रीट कर लो और इसको बीटा, तो ये फार्मूला बना साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा इंटू साइन फाई। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आर को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ, तो जब ये स्टूडेंट्स आर मल्टीप्लाई होगा, मैं थोड़ी देर बाद आपको ये भी बताऊँगा कि व्हाट इज़ आर, उसी तरफ मैं लेकर जा रहा हूँ। तो आर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये रिज़ल्ट बनेगा आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई प्लस आर कॉस थीटा इंटू साइन फाई। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे रीअरेंज कर लेता हूँ। क्यों रीअरेंज कर रहा हूँ, वेट करें। तो रीअरेंज करने से ये हमारे पास रिज़ल्ट बना आर इंटू कॉस फाई साथ साइन थीटा प्लस आर इंटू साइन ऑफ फाई साथ कॉस थीटा। अच्छा स्टूडेंट्स, आप गौर करें, यहाँ पे अगर थोड़ी देर के लिए मैं ये कॉफिशेंट बना लूँ साइन थीटा का और ये कॉफिशेंट बना लूँ कॉस थीटा का, तो मेरे पास ये रिज़ल्ट बन गया आर कॉस फाई इंटू साइन थीटा
प्लस आर साइन फाई इंटू कॉस थीटा। अब आप आए स्टूडेंट्स, जो उसने क्वेश्चन में हमें वैल्यू दी है, थोड़ी देर के लिए मैं वो वैल्यू लिखता हूँ। हेयर वी हैव 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। स्टूडेंट्स, हर क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, हर क्वेश्चन को हम इससे इक्वेट अगर करें, दैट इज आर कॉस थीटा, आर कॉस फाई इंटू साइन थीटा प्लस आर साइन फाई इंटू कॉस थीटा। स्टूडेंट्स, ज़रा गिवन को इससे इक्वेट करें तो देखें अब हमारे पास ये क्या चीज़ है। ये देखें अगर इसको, तो ये जो 4 साइन थीटा है और ये हमारे पास आर कॉस फाई साइन थीटा, इन दोनों को आप इक्वेट या कंपेयर करें, इन दोनों को कंपेयर करें तो देखें ये 4 को हम आर कॉस फाई एंड 3 को हम आर साइन फाई, यानी इनको अगर हम इक्वेट करें या कंपेयर करें तो ये चीज़ बनी 4 इक्वल टू, लेट कर रहा हूँ, आर कॉस फाई, इक्वेट करें, साइन थीटा का कॉफिशेंट इधर आर कॉस फाई है और इधर 4 है, और कॉस थीटा का कॉफिशेंट इधर आर साइन फाई और इधर 3 है। तो मैंने हर क्वेश्चन में यही काम करना है जिसकी मैं अभी से आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो ये आर साइन फाई, इट मीन, अब ज़रा गौर कीजिएगा, इट मीन जो भी गिवन क्वेश्चन होगा, हमें जो भी गिवन वैल्यू होगी, हम हमेशा उसको इससे इक्वेट किया करेंगे, यानी हमने इनफैक्ट इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दूसरे लफ्ज़ों में ये जो फॉर्म है ये इनफैक्ट आर साइन थीटा प्लस फाई के इक्वल है। इट मीन गिवन वैल्यू को अगर मैंने आर साइन थीटा प्लस फाई में कन्वर्ट करना है, यानी ये उसकी अदर फॉर्म है, तो मैंने कॉफिशेंट ऑफ साइन थीटा को आर कॉस फाई एंड कॉफिशेंट ऑफ कॉस थीटा को आर साइन फाई के इक्वल लेट करना है। इट मीन इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन 13 है उसका स्टेप 1 फिर ये बना, स्टेप 1 ये बना कि जो साइन थीटा का कॉफिशेंट ऑफ साइन थीटा होगा, कॉफिशेंट ऑफ साइन थीटा जो होगा, ये देखें स्टूडेंट, जो साइन थीटा का कॉफिशेंट होगा उसको हम लेट या पुट करेंगे अपनी तरफ से आर कॉस फाई, एंड जो कॉफिशेंट ऑफ कॉस थीटा होगा उसको हम अपनी तरफ से लेट करेंगे आर साइन फाई। स्टूडेंट्स, ये हमारी अजम्पशन या सपोजिशन जो होगी ये तभी हमें गिवन क्वेश्चन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इस फॉर्म में। ये हमारा स्टेप 1 होगा। स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2 ये है कि हमने इन चीज़ों को गिवन में पुट कर देना है। पुट दीज रिजल्ट, से दिस इज इक्वेशन ए एंड दिस इज इक्वेशन बी, तो पुट ए कॉमा बी इन द गिवन एक्सप्रेशन, उसमें गिवन एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। जैसे ये हम पुट करेंगे तो गिवन जो है ना, सो गिवन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इन द फॉर्म आर साइन थीटा प्लस फाई। ये खुद इसमें आर साइन थीटा प्लस फाई में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टेप 3 स्टूडेंट्स ये है जो तीसरा स्टेप हमारा होगा। हमने हर क्वेश्चन के अंदर जाकर हमने आर एंड फाई को शो करने के व्हाट शुड बी आर एंड व्हाट शुड बी फाई, सो दैट द गिवन एक्सप्रेशन कन्वर्ट इनटू आर साइन थीटा प्लस फाई। तो उसके लिए हमने आर और फाई को मेंशन करना है कि क्या आर और फाई होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आर निकालने के लिए हमने ये जो इक्वेशन ए बी है इसको हमेशा स्केयर करके ऐड करेंगे तो आर मिलेगा, और फाई अगर हमने निकालना है तो इसी ए बी को हम डिवाइड करेंगे। तो मैं ये लिख रहा हूँ स्टेप 3 में, फॉर आर एंड फाई स्क्वेयरिंग इक्वेशन 1 ए बी, squaring AB and adding them
उनको ऐड कर लेंगे तो हमें आर मिल जाएगा, वी गेट आर। एंड फॉर फाई, जब हमें फाई निकालना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग ए बी इक्वेशन, ए और बी को डिवाइड करेंगे तो हमें स्टूडेंट्स फाई मिलेगा। आए स्टूडेंट्स, ये तीनों स्टेप हम क्वेश्चन के अंदर परफॉर्म करते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने गिवन क्वेश्चन को आर साइन थीटा प्लस फाई यानी इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है गिवन क्वेश्चन को, तो आपने क्या करना है, जो साइन का कॉफिशेंट होगा उसको आपको आर कॉस फाई, और जो कॉस का कॉफिशेंट है उसको आर साइन फाई पुट करेंगे। यानी साइन के साथ जो वैल्यू है उसको आर कॉस फाई पुट करें, और कॉस के साथ जो वैल्यू है उसको आर साइन फाई पुट करें। क्योंकि ये मिक्स फॉर्म बनेगी तो साइन थीटा प्लस फाई का फार्मूला बनेगा। तो ये सपोजिशन हमारी पहली होगी। फ़ौरन इस चीज़ को गिवन में जाकर, गिवन एक्सप्रेशन में जाकर पुट करेंगे तो गिवन एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली आर साइन थीटा प्लस फाई में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आगे हमने क्या करना है, हमने इस इक्वेशन ए और बी को जो ये हमने लेट की है इनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हमें ज़रूर आर मिलेगा, और इनको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फाई मिलेगा। आए क्वेश्चन के अंदर ये स्टेप परफॉर्म करते हैं, आप साथ साथ देखिएगा। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, से दिस इज एक्सप्रेशन ए। जी, अब स्टूडेंट्स देखें, इसको मुझे आर साइन थीटा प्लस फाई में इसको कन्वर्ट करना है, और अभी मैंने बताया कि आर साइन थीटा प्लस फाई इनफैक्ट इसके इक्वल है। आर साइन थीटा प्लस फाई इनफैक्ट इसके इक्वल है। तो हमने क्या करना है, अपनी तरफ से आप बेशक इसके सामने फार्मूला लिख लेना ये वाला, जब इसको आप इससे इक्वेट करोगे तो हमने क्या करना है, क्वेश्चन में अपनी तरफ से लेट या पुट करना है, लेट 4 इक्वल टू आर कॉस फाई एंड 3 इक्वल टू आर साइन ऑफ फाई। यानी 4 की जगह मैं आर कॉस फाई लेकर आऊँ अगर, और 3 की जगह मैं यहाँ पे आर साइन फाई लेकर आऊँ, तो ये वाला एक्सप्रेशन जो गिवन है ये फिर इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। कौन सी फॉर्म में, आर साइन थीटा प्लस फाई में। अभी देखिएगा, ये लेट मेरे पास स्मॉल ए बी कह लें या इक्वेशन 1 2 कह लें, आपकी मर्जी है। इसको चलो मैं स्मॉल ए बी कह लेता हूँ। ये मेरे पास ए इक्वेशन है और ये बी इक्वेशन है, स्मॉल ए बी। तो पुट ए एंड बी इन गिवन, नो पुट इक्वेशन ए कॉमा बी इन ए। अब मैं स्टूडेंट्स ए को पहले दोबारा लिखता हूँ। ए वैल्यू क्या है, दैट इज 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इक्वल टू, स्टूडेंट्स इस 4 की जगह अब मैं ला रहा हूँ आर कॉस फाई, इस 4 की जगह साइन थीटा जो है वो वैसे का वैसे प्लस, यानी इस एक्सप्रेशन में मैं ये चीज़ लेकर आ रहा हूँ प्लस, और 3 की जगह मैं ला रहा हूँ आर साइन फाई इनटू कॉस थीटा। स्टूडेंट्स, अब ये वाली जो वैल्यू मेरे पास नई बनी है ये खुद ब खुद इस फॉर्म में कन्वर्ट होने जा रही। अभी देखना, तो आर यहाँ से लो कॉमन, और आप यहाँ पे अब रीअरेंज कर लो, साइन थीटा पहले लिख लिया, कॉस फाई प्लस कॉस थीटा इनटू साइन ऑफ फाई। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपने ये स्टेप जो मैंने अभी कॉमन वाला किया ये आप ना भी करें डायरेक्ट, यानी यहाँ से ये स्टेप लिख लेते तो भी कोई मसला नहीं था, लेकिन मैंने बीच में ये स्टेप इसलिए किया है कि आपको साइन थीटा प्लस फाई ये वो फॉर्म बन गई, यानी ये ऑटोमेटिकली ये उसका फार्मूला बन गया आर साइन थीटा प्लस फाई। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ इस स्टेप को, ये हमारा स्टेप 1 है। स्टूडेंट्स, मैं 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा को मैंने कन्वर्ट करना है
आर साइन थीटा प्लस फाई में। ये वाली गिवन वैल्यू आर साइन थीटा प्लस फाई में तभी कन्वर्ट हो सकती है अगर आप 4 के साथ 4 की जगह यानी साइन के साथ कॉस ले आए और कॉस के साथ साइन ले आए। इट मीन 4 की जगह आप कॉस ले आए और 3 की जगह आप साइन ले आए, साथ आर भी होना चाहिए। दैट्स वाई हमने 4 को लेट किया आर कॉस फाई, यानी मिक्स फॉर्म बनाना है। साइन के साथ कॉस होना चाहिए, दैट्स वाई 4 को पुट किया आर कॉस फाई, और कॉस के साथ साइन होना चाहिए, दैट्स वाई 3 को पुट किया आर साइन फाई। स्टूडेंट्स इसमें आर की एक स्टोरी है बाकायदा। आर क्या चीज़ है ये आपको आगे जाके मैं चैप्टर 11 में मज़ीद वजाहत करूँगा। फ़िलहाल आप आर के लिए इतना ही देख लें कि ये आर इनफैक्ट यहाँ हाइपोटेन्यूस है। अगर आर को मैं इधर ले जाऊँ तो कॉस फाई बेस ओवर आर हाइपोटेन्यूस आर होगा, और साइन फाई परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, और यहाँ हाइपोटेन्यूस आर है। अच्छा, तो ये जैसे ही आपने ये काम किया तो ये हमारे पास ये फॉर्म बन गई। अब स्टूडेंट्स हमने आर को भी मेंशन करना है और फाई को भी, तो स्टेप ये आखिरी होगा हमारा अगला। नो टू फाइंड आर फॉर आर स्क्वेयरिंग इक्वेशन ए बी, squaring equation AB and then adding, squaring equation AB and then adding। अब इनको ऐड कर लो स्टूडेंट्स। ये 4 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, और ये 3 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। लेफ्ट का स्क्वायर लेकर लेफ्ट में ऐड करें, राइट का स्क्वायर लेकर राइट में ऐड करें। स्टूडेंट्स इनको ऐड करें तो ये बन गया 16 + 9 इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब स्टूडेंट्स यहाँ से लेफ्ट साइड पे तो 25 है, राइट साइड पे आर स्क्वायर कॉमन लें तो अंदर हमारे पास कॉस स्क्वायर फाई प्लस वी हैव साइन स्क्वायर फाई। स्टूडेंट्स कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई ये आपकी आइडेंटिटी है, ये 1 के इक्वल होगी, एंड इधर ये बना 25। सो वी हैव आर स्क्वायर इक्वल टू 25। स्टूडेंट्स टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, तो 25 अंडर रूट यहाँ प्लस माइनस आएगा, बट आर इज हाइपोटेन्यूस, नेग्लेक्ट नेगेटिव साइन, नेगेटिव को नेग्लेक्ट कर लें। स्टूडेंट्स आर हाइपोटेन्यूस है, मैं थोड़ी देर पहले बता के गया हूँ कि अगर आप यहाँ पे रफ वर्क में देखें तो कॉस फाई होगा 4/r और साइन फाई होगा 3/r। तो यहाँ r जो है ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस। स्टूडेंट्स r को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट शुड बी r एंड व्हाट शुड बी फाई। तो r हमारे पास 5 आया, अब हम फाई निकालेंगे तो फाई के लिए हमेशा इसी ए बी को डिवाइड करेंगे। आपकी मर्ज़ी है a डिवाइडिंग b कर लें या b डिवाइडिंग a कर लें, मर्ज़ी आपकी। तो हम स्टूडेंट्स b डिवाइडिंग a करते हैं। नो फॉर फाई b इक्वेशन डिवाइडिंग a। अब ये देखें b है तो लेफ़्ट को लेफ़्ट से डिवाइड करेंगे, दैट इज़ 3/4। तो b और a को राइट से डिवाइड करेंगे, तो हेयर वी हैव r साइन फाई ओवर r कॉस फाई। स्टूडेंट्स r से r कट गया, वी हैव लेफ्ट विद टेंजेंट फाई इक्वल टू 3/4। हमें स्टूडेंट्स फाई निकालना है तो tan इनवर्स 3/4, ये हमारे पास स्टूडेंट्स फाई की वैल्यू आ गई। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं पहले इस क्वेश्चन को रिपीट कर लूँ, फिर इस पे वजाहत या डिस्कशन अलग से करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये था कि 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा को r साइन इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था, r साइन थीटा प्लस फाई में।
इसमें कन्वर्ट करना था। लेकिन मैंने अभी आपको रफ वर्क में बताया कि जब मैं इसका फार्मूला ओपन करूँगा तो ये आर साइन थीटा कॉस फाई प्लस आर कॉस थीटा साइन फाई, इट मीन इसको उससे इक्वेट अगर करूँ तो साइन का जो कॉफिशेंट है उसको लेट करूँगा आर कॉस फाई, और जो कॉस का कॉफिशेंट है उसको लेट करूँगा आर साइन फाई। क्योंकि साइन के साथ कॉस हो और कॉस के साथ साइन हो तो तभी ये मिक्स फॉर्म बनेगी और फिर ये उसका फार्मूला बन जाएगा। तो यही आगे लेट की चीज़ हमने, लेट 4 इक्वल टू आर कॉस फाई फाई एंड 3 इक्वल टू आर साइन फाई। नाउ गो बैक इन द गिवन क्वेश्चन, तो उसमें गिवन में गए, ये जैसे ही उसमें पुट किया तो हमारे पास ये रिज़ल्ट बन गया। चाहे आप बीच में ये फार्मूला करें, ये स्टेप करें या ना करें। फिर आपने आर और फाई भी बताना है, तो आर के लिए हमेशा स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आर मिलेगा, और फाई के लिए हमेशा डिवाइड करेंगे। अब स्टूडेंट्स मैं आपको ये भी स्टेप बताता हूँ कि हमें ये आर और फाई लेने की ज़रूरत क्या थी। हम अगर जस्ट यहाँ तक भी क्वेश्चन को रोक लें, आगे आर और फाई ना बताएं तो क्या असर या फ़र्क पड़ना था। स्टूडेंट्स आर और फाई क्वेश्चन में बताना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा रफ वर्क है, मैं इस स्टेप की रफ वर्क में वजाहत करता हूँ। स्टूडेंट्स जब मैंने इसको इस फॉर्म के इक्वल क्वेश्चन में लेट कर लिया कि 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा को मैंने इसके इक्वल कर लिया, तो मुझे फिर वो आर एंड फाई क्वेश्चन के अंदर बताने पड़ेंगे कि व्हाट शुड बी आर एंड व्हाट शुड बी फाई, सो दैट ये वाली चीज़ इसके इक्वल हो जाए। अब स्टूडेंट्स आर आपने निकाल लिया, आर है 5, और स्टूडेंट्स ये जो tan फाई है ना 3, आर अभी आपने निकाला कि आर है 5 और tan फाई जो था वो 3/4। स्टूडेंट्स याद करें tan जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर, tan की जो आगे वैल्यू होती है वो होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस, इट मीन परपेंडिकुलर है 3, बेस है 4। अच्छा अब आप इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो आर वही 5 इधर से हाइपोटेन्यूज की शक्ल में मिलेगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो एच स्क्वायर आपको मिला 9 प्लस 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो एच आया अंडर रूट लें 25 का, तो एच आया 5। तो स्टूडेंट्स हमेशा एच जो होगा वो वही होगा जो आर हुआ करेगा, यानी हाइपोटेन्यूज। अच्छा अब आए tan फाई की मदद से ट्राइंगल बनाएं, इट मीन एंगल है फाई, परपेंडिकुलर है 3, बेस है 4, हाइपोटेन्यूज 5, 3, 4 एंड। अब आप यहाँ से स्टूडेंट्स ज़रा निकालें साइन फाई, दैट इज़ 3/5, एंड कॉस फाई निकालें, दैट इज़ 4/5। दूसरा यूँ भी कह सकते हैं कि जब आपको आर 5 के इक्वल मिल चुका है तो वो आर की वैल्यू आप यहाँ पुट करें जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले रफ वर्क बताया था। तो इस रफ वर्क में आप जाएं तो आर वही आर है, कॉस फाई वही आर है 4/5, और साइन फाई वही आर है 3/5, आर यानी इसमें पुट कर। अब आए इन 3 वैल्यूज़ की मदद से, आर आया 5 और ये साइन फाई और कॉस फाई, ये ज़रा इसमें आप पुट करें वापस इसमें, तो आए देखें आपको ये ज़रा चेक कर लें। यानी अब दोबारा मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ, ये जो वैल्यूज़ हैं ये इसमें ज़रा पुट करें। तो आर की वैल्यू है 5, स्टूडेंट्स कॉस फाई है 4/5 इनटू साइन ऑफ थीटा, और आर फिर यहाँ पे 5 और साइन फाई है 3/5, इसमें पुट करें। अभी जो पीछे मैंने बोली थी वैल्यू उसमें पुट करें। अब आप देखें ये वही चीज़ बन रही, चेक कर लें। 5 से 5 कट गया तो ये हमारे पास 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जब इसको मैंने इस फॉर्म के इक्वल ले लिया तो मुझे वो आर एंड फाई बताना था। तो आर मैंने पहले ही निकाला हुआ है, tan फाई मैंने क्वेश्चन में सॉल्व किया तो ये में निकला था,
तो परपेंडिकुलर बेस पाइथागोरस थ्योरम लगाया, ट्राइंगल बनाना, ट्राइंगल की मदद से मैंने साइन और कॉस निकाल लिया। अब साइन कॉस और आर को वापस अगर इसमें पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में वापस जाएं तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन के अंदर हमें आर और फाई को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का मैं सेकंड पार्ट करवाता हूँ। स्टूडेंट्स अब 10.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 13 उसके अंदर पार्ट 2 करवाने लगा हूँ। अब वही पार्ट 1 की तरह इसको हमने कन्वर्ट करना है आर साइन थीटा प्लस फाई में। तो हम साइन थीटा का जो कॉफिशेंट है 15 उसको आर कॉस फाई पुट करेंगे और कॉस थीटा का जो कॉफिशेंट है 8 इसको आर साइन फाई पुट करेंगे। नाउ गो बैक इन द गिवन एक्सप्रेशन, यानी पुट ए बी इन ए। तो ये ए में जैसे ही पुट करेंगे हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। यहाँ से स्टूडेंट्स आर कॉमन भी लेना और अंदर रीअरेंज भी करना है। आर को कॉमन भी लिया और अंदर रीअरेंज किया तो पहले साइन थीटा फिर कॉस फाई, आगे कॉस थीटा फिर साइन फाई। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये उसका फार्मूला बन गया जो रिक्वायरमेंट मांगी है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़े ना तो ये रिक्वायरमेंट बन गई। अब स्टूडेंट्स आगे वही काम, आर के लिए हमेशा ये जो ए बी इक्वेशन थी जो हमने लेट की थी उसको हमेशा स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आपको आर मिलेगा। ये मैंने देख लें 15 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर इनको ऐड किया तो ये लेफ़्ट साइड बनी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। इधर हमेशा आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर ये आइडेंटिटी बनेगी, ये स्टूडेंट्स 1 के बराबर है। जैसे ही स्टूडेंट्स अंडर रूट लेंगे ना तो यहाँ प्लस माइनस 17 बन रहे हैं, लेकिन आर चूँकि हाइपोटेन्यूस है तो नेगेटिव को नेगलेक्ट कर दें या डायरेक्ट ही आर इक्वल टू 17 लिख लें, प्लस माइनस डाल के फिर नेगेटिव को नेगलेक्ट करके आर 17 लिख लें या डायरेक्ट आर 17 डालें, क्योंकि यहाँ इस क्वेश्चन में अंडरस्टूड है कि आर हाइपोटेन्यूस है तो वो पॉजिटिव होता है। नाउ फॉर फाई डिवाइडिंग इक्वेशन ए एंड बी, ए डिवाइडिंग बी कर लो या बी डिवाइडिंग ए। अगर बी डिवाइडिंग ए करेंगे तो tan बनेगा, अगर ए डिवाइडिंग बी करेंगे तो cot बनेगा। तो ये स्टूडेंट्स tan इनवर्स की वैल्यू बन जाएगी। आपने यहाँ से आगे नहीं सॉल्व करना, यानी tan इनवर्स को आगे कैलकुलेट नहीं करना। ये हमारे पास इसका पार्ट 2 था। अब स्टूडेंट्स पार्ट 3 में एक बात है, वो जो मैंने आपको करेक्शन की थी वही बात कि यहाँ बीच में माइनस है तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आप माइनस इधर ही रहने दें। आपने ये सिर्फ 5 को जो है पुट करना है आर कॉस फाई। अब अगर आप इस माइनस समेत को पुट करोगे ना, यानी कई टीचर यहाँ -5 को आर साइन फाई पुट करते हैं और आंसर जो है वो आर साइन थीटा प्लस फाई में लाएंगे, तो वो मैं थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ कि वो गलती होगी क्वेश्चन में। मैं स्टूडेंट्स ये बात एंड पे रिपीट करता हूँ। मैं पहले सिंपल इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो 2 को हमने क्या पुट किया आर कॉस फाई और 5 को पुट किया हमने आर साइन फाई, बीच में माइनस रहने दो क्योंकि ये रिज़ल्ट फिर बनेगा आर साइन थीटा -5 में, यानी अगर यहाँ माइनस है तो रिज़ल्ट बनेगा आर साइन थीटा -5 और अगर यहाँ अगर प्लस है क्वेश्चन में तो रिज़ल्ट बनेगा आर साइन थीटा प्लस 5। आए आगे वही पैटर्न, गो बैक इन द गिवन क्वेश्चन, यहाँ फिर आर कॉमन भी लें और रीअरेंज करें। अगर अंदर माइनस है तो स्टूडेंट्स ये माइनस में रिज़ल्ट बनेगा, ये माइनस बन जाएगा आर साइन थीटा -5, तो ये माइनस में बन गया। अब उसी तरह से स्क्वायर करके ऐड करें तो आपको आर मिलेगा और डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा। स्टूडेंट्स मैं ये बात कर रहा था कि फ़र्ज़ कर लो ऑन द अदर हैंड आप यहाँ पे इसको अगर लिखते हैं 2 साइन थीटा -5 कॉस थीटा को थोड़ी देर के लिए आप यूं कर लें तो 2 को लेट आप पुट करते हैं आर कॉस फाई में और -5 को पुट करते हैं आर साइन फाई में। तो स्टूडेंट्स रिज़ल्ट जब वापस गिवन में पुट करेंगे तो ये गिवन इस फॉर्म में तो कन्वर्ट हो जाएगी नो डाउट, लेकिन जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो फाई जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, यानी
उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि थीटा एंड फाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये जब आर साइन थीटा प्लस फाई में बना तो लेंगे, लेकिन इनको जब आप आपस में डिवाइड करोगे और आप जो ये बेटा फाई निकालोगे तो फाई टेन नेगेटिव आएगा, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं होगा, वो फिर सेकंड या फोर्थ बनेगा। दैट्स वाई यूँ ना करें, आपने ऐसे ही करना है, यानी जब क्वेश्चन में माइनस आए तो रिज़ल्ट माइनस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैंने इसीलिए क्वेश्चन में करेक्शन करवाई थी, यानी क्वेश्चन में अगर अंदर माइनस है तो रिज़ल्ट आर साइन थीटा माइनस फाई में आएगा, अगर क्वेश्चन में जैसे यहाँ प्लस है तो आर साइन थीटा प्लस फाई में आएगा। अब इस क्वेश्चन में माइनस है तो डेफिनेटली आखिर में जब रिज़ल्ट बनेगा तो ये किस में बनेगा, आर साइन थीटा माइनस फाई में बनेगा। तो ये स्टूडेंट्स देख लें, ये हमारा थर्ड पार्ट है। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट यानी फोर्थ पार्ट करवाता हूँ। फोर्थ के जस्ट आप हिंट देख लें, ये हिंट के तौर पर देख लें इस क्वेश्चन को। तो ये हमारे पास साइन का कॉफिशिएंट कोई नहीं है, तो आप इसको 1 लेट कर लें, और यहाँ भी कॉस का कॉफिशिएंट 1 लेट कर लें। तो आपने इसको 1 इक्वल टू आर कॉस फाई एंड 1 इक्वल टू आर साइन फाई ये लेट पर करना है, पुट करना है। अब गो बैक इन द गिवन एक्सप्रेशन, तो यहाँ आपके पास ये रिज़ल्ट बन जाएगा। और अब आपने जब इनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, इसको ऐड जब करेंगे तो आर की वैल्यू आएगी √2 प्लस माइनस बनेगा, तो माइनस को नेगलेक्ट कर दें। और इसी तरह से जब ए बी को डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 1/1 बन जाएगा, आर साइन फाई ओवर आर कॉस फाई, दैट इज़ tan फाई 1 tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 को आप निकालना चाहें तो निकाल लें, वो 45 डिग्री है, वरना ऐसे ही रहने दें। तो ये था ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट्स। अब ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है।